क्या आपका बच्चा भी इन दिनों चिड़चिड़ा हो गया है? उसे बात बात पर काफ़ी गुस्सा आता है, मस्ती भरे माहौल में भी वो गुस्सा करता रहता है? तो सावधान हो जाए। ये खतरे की घंटी केवल आपके बच्चे के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी है। ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि उसके एग्ज़ाम के कारण है। जल्द ही बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ये वो समय होता है जब अक्सर बच्चे कोर्स पूरा करने के साथ अपनी क्लास में बेहतर प्रदर्शन करने के दबाव में तनाव महसूस करने लगते हैं। एग्ज़ाम टाइम में होने वाले इस तनाव का बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है, जो कई बार उनके ख़राब रिजल्ट का भी कारण बन सकता है। टीचर्स और पेरेंट्स की उम्मीदों के बोझ तले दबे बच्चे मानसिक तनाव ले रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में एग्ज़ाम फोबिया की शिकायत हो रही है। नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। ऐसे में अपने बच्चों को एग्ज़ाम स्ट्रेस से दूर रखने के लिए हर पेरेंट्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और हमारे आज के गेस्ट ऑफ इंटरव्यू हैं अलिफ हुस्ना एकेडमी के एकेडमिक हेड और अल अमीन मिशन के सीनियर फिजिक्स फैकल्टी नजरे हुसैन साहब। मैं महबूब आलम, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर से। आज हम आए हैं नजरे हुसैन साहब के पास। एकेडमिक हेड है अलिफ हुस्ना एकेडमी एंड सीनियर फिजिक्स फैकल्टी भी हैं अल अमीन मिशन जमशेदपुर से। जो बच्चों के जहन में चलता है जो सबसे बड़ा है वो एग्ज़ाम फोबिया है। हम इनसे जानना चाहते हैं एग्ज़ाम फोबिया क्या है, और भी बहुत सारे सवाल है। चलिए मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बच्चों में ज़्यादातर एग्ज़ाम फोबिया का प्रॉब्लम होता है, ये क्या है और ये क्यों आता है और इसे कैसे बचा जा सकता है? एग्ज़ाम फोबिया अगर डेफिनेशन दे तो बताएं तो वो एंजाइटी है या नर्वसनेस होता है एग्ज़ाम को लेकर। मतलब आपको परफॉर्म करने के लिए जो मतलब एक प्रेशर होता है जी, जो परफॉर्मेंस देने का जो प्रेशर होता है, अच्छा, उसकी वजह से नर्वसनेस आती है। अच्छा। अब वो प्रेशर इधर बिकॉज ऑफ द गार्जियंस हो, इधर बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, जिस सिस्टम में आप रह रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, उसका प्रेशर होता है परफॉर्म करने का। ये अच्छे बच्चों में ज़्यादा होता है। एक उनमें भी होता है जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, क्योंकि अब तो रिजल्ट आने वाला है, अब उनके पास टाइम नहीं है। ये नया चीज़ नहीं है, ये हर बच्चे में होगा। इससे कैसे बचा जा सकता है? गार्जियंस को या उसके टीचर्स को या बाकी जो उनके जो सीनियर्स या मेंटर्स होते हैं उनको समझाना चाहिए। वो समझाना पड़ेगा कि देखो कुछ होता नहीं है, अगर तुमने साल भर पढ़ाई की है तो वो चीज़ अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होगा। एग्जाम हॉल में सुकून से जाइए, बिल्कुल पानी लेके जाइए। इफ यू आर फीलिंग नर्वस थोड़ा सा पानी पीजिए। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट नर्वसनेस रहेगा, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बच्चे अच्छे रिजल्ट के लिए क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए? रिवीजन और प्लस मॉक टेस्ट। उसको लगता है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है पहले, उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा। रिवीजन और नया चीज़ साइमल्टेनियसली पढ़ना है। अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे या डेली एक मॉक पेपर नहीं दे रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। जब भी रिवीजन कीजिएगा तो मॉक के थ्रू रिवाइज कीजिए। आपको एक स्लॉट बनाना पड़ेगा। उस स्लॉट में क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको जो नई चीज़ नहीं पढ़ी है उसका एक स्लॉट बनाना पड़ेगा कि ना 3 घंटे 4 घंटे मुझे क्या करना है कि जो चलो फिजिक्स का चैप्टर बच्चा उसको पढ़ना है। अच्छा। और रिमेनिंग टाइम जो है वो आपको मॉक में देना पड़ेगा। मॉक में एग्जाम दीजिए खुद से। और जो टाइम टेबल बच्चे बनाएंगे वो टाइम टेबल कभी भी मतलब 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 का टाइम नहीं बनना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो मशीन नहीं है ना इंसान, इंशाल्लाह तो मशीन तो है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, रात में ही टारगेट सेट करना पड़ेगा कि कल सुबह मुझे क्या पढ़ना है, और फिर उस टारगेट को अचीव करके ही सोइए। तो मैट्रिक हो इंटर हो, मॉक से ही रिजल्ट में मतलब एनहांसमेंट होता है। ये थे हमारे नजरे हुसैन साहब जो आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बताएं। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे को इनकरेज करे और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। और ये हमारा जो सीरीज़ का ये पहला कड़ी है और इसी के साथ हम आते रहेंगे और भी सवालों के साथ एग्जामिनेशन सीजन में। और इसी के साथ इजाज़त दें हमें। मैं महबूब आलम, न्यूज़ 5 AM से।